आज मैं मौजूद हूँ चकवाल के नवाही इलाके भगवाल में और यहाँ पे हम आपको आज सैर करवाएंगे ठंडे इलाके की मशहूर सौगात अंगूर। उसकी काश इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों समेत ज़िला चकवाल में भी बड़े पैमाने पर हो रही है और मुख्तलिफ़ लोगों ने अंगूर के बागात लगा रखे हैं और उससे लाखों रुपए का मुनाफा भी कमाया जा रहा है। मैं मुख्तसरन कह दूं कि लोग यहाँ 24 बीघों में से जो आमदन लेते हैं, मैं वो 24 कनाल से ले रहा हूँ। ये हम 24 कनाल अंगूर का बाग सैराब करते हैं और मुलाजम के हाथ या पाँव को मिट्टी नहीं लगती। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस अंगूर की काश के लिए कितनी ज़मीन दरकार है और कितनी इकसाम का अंगूर इस इलाके में काश किया जा सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए चाहिए और कितना मुनाफा इससे हासिल होगा, इन सारे सवालों के जवाबात हम जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ हुसैन, जो कि इस अंगूर के जो बाग है उसके ओनर हैं। उनसे हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ साहब, ये बताइएगा कि आपने इस अंगूर के बाग को लगाने का आइडिया कहाँ से लिया और इसके लिए कितनी ज़मीन आपको दरकार होती है? सारे काम, हर चीज़ का एक पस मंज़र होता है, हर आदमी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो मैं बाय नेचर जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। मुझे बागात का बहुत शौक़ है। मैं प्रॉपर तो सरगोदा में सेटल हूँ, वहाँ हमारे किन्नों वगैरह के बागात हैं और किन्नों की बीज से लेकर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग तक सारे यूनिट मेरे अपने हैं। तो उसी शौक़ की खातिर मुझे ये था कि यहाँ बगवाल में भी मेरी आबाई ज़मीन थी, तो मैंने कहा यहाँ भी कोई एडवेंचर करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इस पर तहकीक की और फिर मैंने USAID से सपोर्ट ली। तो उसके सपोर्ट से मैंने ये बाग लगाया 2014-15 में। तो साथ में उसी शौक़ के बेस पे मैंने इसकी एक साइड पे जैतून के पौधे भी लगाए हैं और उन दोनों की माशाल्लाह ग्रोथ आपके सामने है। अच्छा, इसके लिए ज़मीन कितनी दरकार है और इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? ज़मीन तो मुख्तलिफ हो सकती है, किसी के पास थोड़ी है, ज़्यादा है, लेकिन जो मुनासिब यूनिट है ना, एक रीज़नेबल, उसके लिए कम अज़ कम जो है वो 25 से 30 कनाल होनी चाहिए। ठीक है। और इसकी कास्ट भी जो है ये वक्तन फ़वक्तन जो है वो वेरीफाई करती रहती है। तो जब मैंने ये लगाया था तो मेरी इस पे तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया फ़ी 4 कनाल का ख़र्चा हुआ था, जिसमें ये लेबर, प्लांट्स, ये बाकी पिलर्स, वायर, ये सब कुछ था। ये जो हमारे अकब में आपका जो अंगूर का बाग मौजूद है इस वक्त, तो ये कितने कनाल के रकबे पर मुहित है? ये प्लाट तो है 26 कनाल का, लेकिन अंगूर का बाग है 24 कनाल में। 2 कनाल में जो है वो कंस्ट्रक्शन और यार्ड वगैरह है, जहाँ लेबर वगैरह रहती है और पैकिंग वगैरह का प्रोसेस होता है। और इसके एक कॉर्नर में मैं इसको मज़ीद आगे वो शेड वगैरह बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 24 कनाल के रकबे पर जो आपने अंगूर का बाग लगाया है? ये मेरी बेसिकली जो है वो आई थी 16 से 17 लाख रुपए। ठीक है। तो बाकी जो मेरा इरिगेशन सिस्टम है वो ओपन फ्लो है और ये शायद पाकिस्तान में किसी के पास भी ना हो। ये हम 24 कनाल अंगूर का बाग सैराब करते हैं और मुलाजम के हाथ या पाँव को मिट्टी नहीं लगती। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बिज़नेस आइडिया के तौर पर आप इसको कैसे लेते हैं कि या एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया के तौर पर भी इसको आप अपना सकते हैं? और दूसरा, अगर किसी बंदे के पास कम सरमाया है, मसलन 5 लाख या 10 लाख, तो इतने पैसों से भी इसको शुरू किया जा सकता है? हाँ, वो मैंने पहले भी कहा है कि ये थोड़ा भी लगाया जा सकता है, ज़्यादा भी। ये 4 कनाल में भी लगाया जा सकता है और 400 कनाल में भी लगाया जा सकता है। ये तो है कि बंदा कितना मैनेज कर सकता है, उसके पास पानी की दस्तयाबी कितनी है, लेबर अवेलेबिलिटी कितनी है, या किस हद तक मैनेज कर सकता है। तो बाकी ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। मेरे 2 ही टारगेट थे। एक तो ये कि पाकिस्तान जो है बेसिकली एग्री बेस्ड है, तो हमारी एग्रीकल्चर में जो है वो डेवलपमेंट आनी चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो थी कि डायरेक्ट कस्टमर कंज्यूमर जो है ना, उसको अप्रोच होनी चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे आप कितनी इकसाम का अंगूर लगा रहे हैं? अक़साम तो बहुत सारी हैं। मैंने जो लगाया हुआ है उसमें मेजर जो है वो है किंग्स रूबी और फ्लेम सीडलेस। 33% जो है वो नार्क ब्लैक है। कुछ चंद पौधे जो हैं वो रेड ग्लोब के भी हैं और एक वो जिसको हम टॉफी बोलते हैं, कार्डिनल, उसके भी कुछ प्लांट हैं। सुंदर खानी अंगूर भी इस इलाके में काश होता है?
सुंदर खानी भी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत नाजुक है, उसकी जिल्द बहुत पतली है और जूसी है। वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर जब राइज़ होता है या उसमें मॉइस्चर ज़्यादा आ जाए एयर में तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसकी वो जो है ना ख़ास आउटपुट नहीं आ रही, इसलिए लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसका बीज वगैरह आप कहाँ से हासिल करते हैं? ये मैंने जब स्टार्ट किया था तो कुछ पौधे मैं लाया था बारी वालों से, कुछ मैंने इज़हार वालों का इधर फार्म था तलागंग के करीब, वहाँ से परचेज़ किए थे, कुछ टेक्सला से भी लिए थे, यानी जहाँ जहाँ से मिले वहाँ से, इसीलिए ये थोड़ा से ना मिक्सिंग हो गई है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब तक आपने इस अंगूर के बाग से कितना प्रॉफिट हासिल किया है? तो वैसे ही बड़ा ये सीक्रेट सा सवाल, लेकिन आप हमारे नाजरीन के जानने के लिए ये बता दें कि क्योंकि अगर बंदा कोई इस किस्म के कारोबार में अपना हिस्सा शामिल करना चाहे तो उसके लिए ये सवाल बड़ा अहम है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम हुई है। मैं मुख्तसरन कह दूँ कि लोग यहाँ 24 बीघों में से जो आमदन लेते हैं, मैं वो 24 कनाल से ले रहा हूँ। तो मज़ीद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, या कोई बंदा इस अंगूर के बाग के बिज़नेस की तरफ को बंदा राग़िब होना चाहता है या आना चाहता है, वो इस किस्म का कोई कारोबार करना चाहता है, उसको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि अंगूर ज़रूर लगाएं, क्योंकि अंगूर का जो रिटर्न है वो और किसी भी फसल में नहीं है। वैसे ओवरऑल सारी ज़मीनें बहुत अच्छी हैं और बगवाल की ज़मीन जो है वो अंगूर के लिए, आड़ू के लिए, जापानी फल जिसको ये वो चाइनीज़ का कोई नाम भी देते हैं, वो नाशपाती वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हो रही हैं। जैतून बहुत अच्छा हो रहा है। ये मेरे प्लांट जो हैं, ज़िला पूरा चकवाल जो है, मैंने जहाँ जहाँ भी पोठवार के इलाके में लगे हुए देखे हैं वहाँ सब कामयाब है। अगर किसी की मैनेजमेंट पुअर है तो वो अलग बात है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि इसके लिए लेबर आपको कितनी चाहिए, और साथ ही साथ ये बताइएगा क्या आपको इस अंगूर की प्रोडक्शन या इस तरह की जो दीगर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें कोई हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट भी हासिल होती है? हुकूमत दावों की हद तक तो बहुत सपोर्ट करती है। अमलन जो है वो, जिस तरह ये मेरा इरीगेशन सिस्टम है, उन्होंने मुझे इसकी कास्ट बताई थी 3 लाख रुपए ड्रिप इरीगेशन की, जो हमने अपने तौर पे लगाई है और उससे बेहतर सिस्टम है और वो लग गया 85,000 में। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब, आपने इनकी गुफ्तगू बड़ी तफसील के साथ सुनी और इन्होंने बड़े मुफस्सल हमें जवाबात दिए इस अंगूर के बाग के हवाले से और इसके फ़वाइद की भी हवाले से, और दूसरा साथ ही साथ ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बताई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।